ग्रहण है, जरा संभल कर। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघना सिंह। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण और कुछ हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण पर क्या करें और क्या ना करें, सूतक काल में किन बातों की सावधानी रखें, ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करें, ये वो सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल यही है कि ग्रहण का वक्त कितने बजे है और सूतक काल कितने बजे से शुरू हो जाएगा? देखिए, जो ग्रहण है वो दिन में 2:41 के करीब शुरू हो रहा है और जिसका मोक्ष है वो है शाम के 6:19 पर। लेकिन अब भारत में जो है जो चंद्रोदय है वो 5:30 बजे करीब हो रहा है, 5:20 के करीब। और देश के अलग अलग हिस्सों में जो चंद्र उदय है उसकी जो समय है वो 5-7 मिनट ऊपर नीचे शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ हम उसे 5:20 से ही लेंगे, जो 6:19 में जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। तो जो सूतक काल है चंद्र ग्रहण का वो तकरीबन 9 घंटे पहले लिया जाता है। तो आप सुबह 8:20 से जो उसका सूतक है वो शुरू हो जाएगा और वो चंद्र ग्रहण के साथ ही खत्म होगा। जी। लेकिन इसी के साथ साथ ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रहण है, जरा संभल कर, कितना संभलने की जरूरत है हमें? देखिए, सामान्य खगोलीय घटना है और हमेशा सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण ही होता है और उसमें 15 दिन का ऊपर नीचे होता है। जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा होता है आपका अमावस्या के दिन और जो चंद्र ग्रहण है वो होता है हमेशा पूर्णमासी के ही दिन। लेकिन खास बात इस वक्त क्या है? जो सबसे खास बात ये है, आपको पता है कि जब सूर्य ग्रहण था तो उस दिन दिवाली थी जी। और अब जो है जो देव दीपावली का दिन है उस दिन पूर्णमासी के दिन है चंद्र ग्रहण। जो देव दीपावली है वो बहुत ही खास पर्व है, जैसे देवों की दीपावली। अभी आपकी दीपावली गई, मनुष्यों की दीपावली गई, और अब देवों की दीपावली है। तो देवों की दीपावली के दिन ग्रहण होना जो है उसका ज्योतिष शास्त्र में एक खास महत्व है और कुछ ऐसी घटनाएं जो उनकी तरफ संकेत करती है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, लेकिन एक सामान्य खगोलीय घटना है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सूतक काल में कई सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक काल को लेकर धार्मिक रूप से कई कामों की मनाही होती है कि कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सूतक जो समय है उस टाइम पे कोई भी जो शुभ कार्य है उसमें वर्जित कहा गया है। इसलिए जो देवताओं के जो कपाट हैं, मंदिर हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। उस टाइम पे आप जो है पूजा प्रार्थना जो है उसकी मनाही है, लेकिन ये देवताओं के मंदिर की मनाही है, आपके पूजा करने की मनाही नहीं है। आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। देवताओं के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और वो बंद करने का एक खास मकसद है। जो मंदिर में देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो इसलिए उनको उस वक्त आराम दिया जाता है, उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जाता है। इसलिए आप मंदिर जो है आपके बंद रहेंगे, लेकिन आप अन्य कार्य हैं जो हैं वो आपके चलते रहेंगे। जैसे कि आप किसी भी तरह का जो दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि मंदिर बंद है, आप संकल्प ले सकते हैं और आप दान निकाल सकते हैं। किसी भी तरह के खाने की जो चीज़ है वो आप दान में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आप घर के अंदर आपके पास कोई मंत्र आपको आता है तो आप वो कीजिए, आप भगवान का ध्यान कीजिए। साधना आपको आती है, अगर आप साधक हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि उन्हें किसी भी तरह के काम करने की, चाकू का इस्तेमाल, कोई भी नुकीली जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करने की मनाही होती है। असल में जो शास्त्र हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त कोई भी कार्य ना किए जाएं और जो आपका जो ध्यान है वो आपके अंतर्मन की तरफ रहे जी। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप जो है वो अपने घरों में रहें, घरों के बाहर ना निकलें, किसी यात्रा पर ना जाएं, कोई कार्य ना करें, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करें। ज्योति जी, साथ ही अगर बात की जाए भोजन की, कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है या फिर सूतक का समय है, इन सब में भोजन नहीं करना चाहिए जी। तो इसकी क्या मान्यता है? देखिए, मैंने जो हमारे जो शास्त्र है ना बहुत ही डिकोड तरीके से लिखे गए हैं, वो इस तरह से कह दिए गए हैं कि आम लोगों के पास ज़्यादा उनके पास सवाल करने के लिए ना रहें। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो इतना कर लें कि वो भोजन ना करें। उस टाइम पर आप खाना खाएंगे तो आप कैसा फील करते हैं? खाना खाने के बाद सुस्ती आती है ना, कुछ करने का इच्छा नहीं होती है। तो आप मेडिटेशन तो कतई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में बैठना चाहें, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना चाहें, तो जितना आपका हल्का रहेंगे, कुछ खाना नहीं खाएंगे, तो उतनी अच्छी तरह से आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि उस वक्त पर भोजन ना किया जाए और भोजन को बनाने की मनाही है। जो भोजन बना होता है उस पर या तो आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए,
कुछ डाल सकते हैं, आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं और उसको उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि उस टाइम पर किसी भी तरह का भोजन ना बनाया जाए, ना रखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत सी रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, सो नहीं सकते, हर टाइम पूजा पाठ में लीन रहना चाहिए। देखिए, गर्भवती महिलाओं के जो संतान हैं उन पर असर पड़ता है। आप देखिए, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो चीज़ हो रही है, खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, ज्योतिष शास्त्र हमेशा कहता है कि ग्रहों का प्रभाव हम पर रहता है। जैसे आपने देखा कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का हमेशा जो है, आप जितने ज्वार भाटा आते हैं उन पर उसका असर रहता है। तो उसी तरीके से आपकी जो बॉडी है ना, वो 70% वाटर से बनी हुई है। अब पानी जो है आपकी बॉडी के अंदर भी उतना है, तो जिस तरह से आपका फिजिकल आप देखते हैं कि ज्वार भाटा आता है, उसी तरीके से आपके भीतर भी चंद्रमा की जो किरणें हैं उनका असर रहता है। तो जब इस तरह की घटनाएं शुरू होती हैं, जिसको हम ग्रहण कहते हैं, जो कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के एक लाइन में आने की वजह से होती है, जो कि आप खगोलीय घटना जिसे मानते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो हम पर पूरी तरह से पड़ता है और खासकर गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ज्योति जी, ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो कौन से वो मंत्र हैं? देखिए, हम बोलते हैं कि आप अपनी जन्मपत्री का 5वां भाग देखिए, पंचम स्थान में जो राशि आप उसका मंत्र कीजिए, पंचम स्थान में जो ग्रह हैं आप उसका मंत्र कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप क्या करें, आप पंचाक्षरी जो मंत्र है, जो सबसे आसान मंत्र है लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है और बेहद प्रभावशाली मंत्र है। आप पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, आप अष्टाक्षरी मंत्र जो है ओम नमो नारायण, आप वो भी कर सकते हैं, और द्वादक्षरी जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से आपकी जिस भी मंत्र में आस्था है, जो मंत्र आपको आसान लगता है, आप वो मंत्र कर सकते हैं। और इतना करने से ये भी ना हो पाए तो कम से कम सिर्फ ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं लगातार, इसके अलावा अगर आपके पास कोई गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र है, तो आप वो कीजिए, अपने इष्टों का मंत्र कीजिए, वो आपको बहुत फलित होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही इजी ज्योति जी आपने मंत्र बताए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कहा जाता है कि ग्रहण पर दान का भी बड़ा महत्व होता है, तो क्या दान करना चाहिए, क्या शुभ फल देता है? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो दान है ना, वही हमारे साथ जाता है। आप जीवन में कुछ करें या ना करें, दान करते जाइए। और भोजन का दान है वो बहुत ही, अन्न दान तो बहुत ही ज़्यादा उसकी महत्व जो है बहुत बढ़ जाता है। तो यूं भी किसी भी पूर्णमासी को, अमावस्या को आपको हमेशा दान करना चाहिए, और संक्रांति के दिन भी दान करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब पूर्णमासी के वक्त पर इस तरह के जो ग्रहण पड़ते हैं, तो उस वक्त पर दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आप क्या दान करें? अब देखिए, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप वो दान कर सकते हैं। जैसे कि आप चावल दान कर सकते हैं, आप दूध दान कर सकते हैं। लेकिन जो चावल दूध है ये तो आप चंद्र से संबंधित है, लेकिन चंद्र का संबंध जो है वो किसी भी तरह के भोजन से है। आप किसी भी तरह का जो भोजन है वो दान कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उसमें दान कीजिए। और जो आपका दान है, ये दान ना, लोग कई बार सोचते हैं कि हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ खिला देंगे, तो आप खिलाइए, आप आगे पीछे कभी भी खिलाइए। लेकिन ये जो दान है, जिस वक्त आप जो निकालेंगे, वो जो पोषण है वो सिर्फ मंदिरों में जाना चाहिए। जी कहते हैं कि ग्रहण के दौरान कहीं नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब ऑफिस जाना है या कोई भी ज़रूरी काम है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपना कोई ज़रूरी काम तो रोक नहीं सकते हैं, घर ये उनके लिए है जो इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अब आप इस वक्त कलयुग में रहते हैं, तो आपका ये आप इतना कर सकते हैं कि उस वक्त लगातार मंत्रों का जो उच्चारण है वो करते रहिए, और अपना जो ध्यान है ना, वो अपने भीतर आप खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में, आपकी जो मैंने आपसे कहा कि जो बहुत यंगस्टर्स हैं, उनको कई बार ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे मंत्र कर रहे हैं और क्या क्या करें, किस तरह से ये उनके लिए फलदायी है। तो अब छोटी सी एक बात है, देखिए, एनर्जी का एक लेवल होता है, जिस टाइम पे एनर्जी लेवल है बहुत हाई होता है, और इस टाइम पर अगर आप मेडिटेट करते हैं, किसी बारे में आप चिंतन करते हैं, तो आपको ना रास्ते मिलने लगते हैं। एक टाइम जोन है इस टाइम पर, जब आप अपने जीवन के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको रास्ते मिले, तो उसके बारे में आप कम से कम मेडिटेशन कीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता, मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन आप बैठिए और आप जो करना चाहते हैं उस पर चिंतन कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। करीबन आधा घंटा बैठिए और सोचिए आप